आप सभी को राधे राधे। देखिए इस वीडियो में आपको बताऊंगी 34 साइज का गोल कट बेल्ट ब्लाउज कैसे बना। देखिए मेरे पास काफी कमेंट आए कि 34 साइज का बेल्ट ब्लाउज की कटिंग के बारे में बताएं, तो देखिए मैं कटिंग और स्टिचिंग दोनों दिखाऊंगी इस वीडियो में। तो देखिए यहाँ से मैंने इसका बैक पार्ट कट कर लिया है। बैक डिजाइन भी बहुत सुंदर बनी है, वो ब्लाउज भी आप देख लें जो डिजाइन है। इससे क्या होगा, आपका पूरा ब्लाउज डिजाइनर बन जाएगा। अभी मैं यहाँ से ही इसका फ्रंट पार्ट कट करूँगा। तो देखिए सबसे पहले हम अपना शोल्डर ले लेते हैं। तो हमारा शोल्डर है 5.5 इंच। जो भी आपका शोल्डर है आप उस हिसाब से ले लें। इसके बाद ले लेंगे हम मुड्डे में 6 इंच ले रही हूँ। और देखिए ये 34 का है, तो इसका जो फोर्थ भाग आएगा वो 8.5 इंच आएगा। और इसमें हम एक सिलाई का मार्जिन ऐड कर देंगे। जब हुक पट्टी की आप फिनिशिंग दोगे तो उसमें भी आपका मार्जिन जाएगा। और इसके बाद हम 2 इंच का मार्जिन और ले लेते हैं। तो ये तो हमारा हो जाएगा मार्जिन यहाँ पे। तो लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इसकी भी। अभी हम ले लेते हैं अपने ब्लाउज की पूरी लंबाई। तो देखिए जो हमारे ब्लाउज की लंबाई है वो 14.5 इंच है। तो 14.5 इंच पे हमने यहाँ पे मार्किंग कर लिया। ये टोटल लंबाई है फ्रंट पार्ट की, और इसकी जो बैक पार्ट की लंबाई है वो 13.5 इंच है। तो देखिए 14.5 इंच ले लिया मैंने, और इसमें मैं 2 इंच का मार्जिन और ले रही हूँ। मैंने इसी में सारे मार्जिन ऐड कर दिए अलग से। न तो हमको कमर में पट्टी लगाने की ज़रूरत है और न इसमें यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्जिन लेने की। हमने सारे मार्जिन इसी में 2 इंच में ऐड कर दिया। तो 16.5 इंच ले लिया है। इसकी भी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अलग से पट्टी लगाना बहुत झंझट हो जाता है, तो आप इसी में एक्स्ट्रा ले लेंगे तो अच्छा रहेगा। अभी यहाँ से हम पूरा लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। और देखिए 2 इंच जो लिया है हमने मार्जिन, इसको भी ऐड कर लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए ये वाला पार्ट तैयार रहेगा, ये आपका मार्जिन रहेगा। अभी मुड्डे की गोलाई देते हैं। देखिए 1.5 इंच ले लिया मैंने। 1.5 इंच में आधा इंच हम इसमें कम कर देंगे, क्योंकि ये फ्रंट पार्ट है तो आपको यहाँ पे 1 इंच लेना है। अब यहाँ से हम इस तरीके से मार्किंग कर देंगे। देखिए इस तरीके से मार्किंग हो चुकी है। अभी नेक ले लेते हैं। तो देखिए मैं शोल्डर से 3 इंच ले रही हूँ, क्योंकि बैक साइड में इसमें डोरी आ रही है तो काफ़ी अच्छा लगेगा डीप और ब्रॉड। और मैंने 6 इंच इसकी लंबाई ले ली है। अभी 6 इंच से मैं यहाँ पर 3.5 इंच का ब्रॉड रखूँगी इसको। तो यहाँ से हम इसकी शेप देना स्टार्ट करते हैं। इस तरीके से इसकी शेप आ जाएगी यहाँ पे। अभी जो हमने ये मार्किंग कर लिया है, इसके बाद आप ले लेते हैं कप साइज। तो देखिए जो हमारा कप साइज है वो 12.5 इंच है। 12.5 इंच हमारा कप साइज एकदम तैयार में है। 1 इंच इसमें भी मार्जिन ले लेंगे तो 13.5 इंच। अब 13.5 इंच पे देखिए इस तरीके से ये 13.5 इंच पे मार्किंग हो चुकी है। तो आधा इंच आपका यहाँ बेल्ट में चला जाएगा स्टिच करने में, और आधा इंच आपका शोल्डर पे चला। तो तैयार में 12.5 का 12.5 रहेगा। अभी हम यहाँ से शेप देते हैं। मैं यहाँ से 2 इंच ले रही हूँ, जो हमारा पट्टी का सेंटर। सेम 2 इंच में मुड्डे की तरफ से ले रही हूँ। अब यहाँ से हम हल्का हल्का इस तरीके से डॉट लगाते हुए इसकी शेप दे देते हैं। देखिए अब इसको डार्क कर देंगे। देखिए इसका ड्राफ्ट कुछ इस तरीके से तैयार हो गया है। अभी इसी ड्राफ्ट में हम इसको कट कर लेते हैं और उसके बाद प्लेट की मार्किंग करेंगे। तो देखिए कुछ इस तरीके से ये ड्राफ्ट रहेगा। अभी हम इसमें प्लेट डालना स्टार्ट करते हैं। अभी हम टेप को जो हमने यहाँ पर लाइन ड्रॉ करी है यहाँ पर रखते हैं। तो यहाँ पे हमने 3 इंच ले लिया है। यहाँ पे भी इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे 3 इंच पर। इसके बाद यहाँ से हम 3.5 इंच लेते हैं। यहाँ पर टक्स पॉइंट का ऊपर का पॉइंट आएगा। अभी जो हमने यहाँ पे 3 इंच ले लिया, यहाँ से मैं 2 इंच की इसमें प्लेट डालूंगी। 2 इंच और ले लेंगे। 2 इंच के बीचों बीच 1 इंच पे मार्किंग कर लेंगे। जो प्लेट रहेगी ये 3 इंच लंबी रहेगी, तो 3 इंच लंबी डॉट कर लेंगे। इसको हटा देते हैं। यहाँ से अभी प्लेट की मार्किंग करते हैं। इसकी फिटिंग बहुत अच्छी आती है, आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। देखिए ये डॉट हमारी पड़कर तैयार हो गई है। 2 इंच की डॉट डाली है हमने। अगर आप कप साइज ज़्यादा बनाना चाहते हैं 2.5 इंच की डाल सकते हैं। अभी यहाँ से मैं क्रॉस में इस तरीके से 3 इंच की ये सेंटर वाली प्लेट डालूँगी। ये कम चौड़ी रहेगी, ज़्यादा नहीं। एक आएगी हमारी मुड्डे की तरफ से। ये भी छोटी प्लेट है, ये भी ज़्यादा बड़ी नहीं रहेगी। तो ये देखिए 3 डॉट हमारी इस तरीके से यहाँ पे तैयार हो जाएंगे। अभी जो ये बेल्ट है इसमें भी हम कम करेंगे। तो 3 इंच देखिए हमने यहाँ पे मार्किंग,
अब यहाँ पे हम 1.5 इंची लेते हैं, क्योंकि प्लेट तो हमने 2 इंच ले लिया, लेकिन इसको थोड़ा कम कर देते हैं। बाद में बचेगा तो जब फिटिंग करेंगे उस समय निकाल देंगे। अगर आपने ज़्यादा कट कर दिया फिर छोटा पड़ गया तो फिर आपको जोड़ना पड़ेगा पीस, इसीलिए हमने थोड़ा सा कम पहले लिया है। तो इस पार्ट को हम कट कर देंगे, कट करके फिर सिलाई देंगे यहाँ पे इस तरीके से, या तो खाली सिलाई लगा कर भी छोड़ सकते हैं आप। से पहले सिलाई लगा दें, उसके बाद कट कर दें उसको। अब यहाँ पे हल्की सी हम इसकी शेप दे देंगे, तो यहाँ पे ½ इंच में नीचे की तरफ इस तरीके से इसकी गुलाई कर दूंगी, तो जो शेप है इसकी अच्छे से आ जाएगी बेल्ट। देखिए इस तरीके से इसकी बेल्ट की जो है शेप। तो देखिए मैंने इसकी कटिंग कर ली, प्लेट भी कंप्लीट हो चुकी है। इसी तरीके से मैंने ब्लाउज का कपड़ा भी कट कर लिया। अभी सिलाई का तरीका बता देते। देखिए तो ये प्लेट जो है हमारी इस प्लेट से मिल गई है। अभी हम मुड्डे की तरफ से यहाँ से स्टिच डालते हुए और पूरा नीचे तक स्टिच डाल देंगे, तो ये हमारा 3 पीस प्रिंसेस कट में तैयार हो जाएगा ब्लाउज। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने इसको सीधा रख लिया ब्लाउज के कपड़े को, और देखिए जो हमारा ये अस्तर है, अस्तर को इसके ऊपर रख देंगे यहाँ पे। अभी जो नेक है यहाँ से हम इसको स्टिच डाल देंगे, तो इस नेक की फिनिशिंग साथ में ही हो जाएगी। फिर इसको पलट देंगे, पलटने के बाद फिर इसमें प्लेट डालना स्टार्ट कर। देखिए जैसे मैंने बताया था, मैंने इसको नेक को स्टिच कर लिया है। अभी नेक को स्टिच करने के बाद इसको हम पलट देते हैं और अभी नेक में सिलाई डाल देते हैं और इसको चारों से स्टिच कर लेते हैं। अभी देखिए एक सिलाई हम मुड्डे से लेकर नीचे तक डाल, तो देखिए सिलाई डाल दिया है। इससे क्या होगा, दो प्लेट जो हमारी दोनों पार्टों में अच्छे से आ जाएंगे। अभी हम जो नीचे की मार्किंग की है प्लेट की, इसको स्टिच कर देते हैं। तो देखिए ये स्टिच हो चुका है। अभी मैं चाह रही हूँ इसको प्रिंसेस कट में बनाना है, क्योंकि ये गोल कट तो हमने स्टिच कर लिया है। अब मैं इसको प्रिंसेस कट में कन्वर्ट कर लूँगी। उसके लिए आपको क्या करना है, मार्किंग करनी है, तो बता। तो देखिए इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है। जैसे हमारी ये प्लेट आ रही है मुड्डे वाली, अब इस प्लेट को हम यहाँ तक मिला देंगे इसके साथ में। देखिए तो ये प्लेट जो हमारी इस प्लेट से मिल गई है। अभी हम मुड्डे की तरफ से यहाँ से स्टिच डालते हुए और पूरा नीचे तक स्टिच डाल देंगे, तो ये हमारा 3 पीस प्रिंसेस कट में तैयार हो जाएगा ब्लाउज। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने यहाँ तक स्टिच डाल दिया है, मुड्डे से लिया है और यहाँ तक डाल दिया। अभी इसको हम खोल लेते हैं। देखिए ये हमारा 3 पीस प्रिंसेस कट में एकदम सेप बराबर से तैयार हो गया है। सेंटर वाली हुपट्टी इसको भी स्टिच कर देते हैं, क्योंकि ये प्लेट जो है, तो ये इसको हम खोल देते हैं। देखिए कितना अच्छा हमारा ये कप तैयार हो गया। अभी हम इसमें बेल्ट अटैच करते हैं, तो इस तरीके से रख लेंगे इसको उल्टा। देखिए ये अस्तर वाली बेल्ट है, जो कि हम यहाँ पे इसको रखेंगे इस तरीके से। इससे क्या होगा, गुम सिलाई आ जाएगी और फिनिशिंग जो है बहुत ही अच्छे से आ जाती है। और जो ब्लाउज का कपड़ा है उसको ब्लाउज की तरफ रख लेंगे। यहाँ पे रखने के बाद अभी हम यहाँ पे स्टिच डालना स्टार्ट करते हैं। तो इससे क्या है, गुम सिलाई आ जाएगी और फिनिशिंग बहुत अच्छी आ जाती है। देखिए यहाँ तक मैंने स्टिच डाल दिया है पूरा, और इसमें बीच बीच में कट दे देंगे, तो बेल्ट में खिंचाव नहीं रहेगा। देखिए इसको खोल देते हैं। तो देखिए जो बेल्ट है वो भी बस थोड़ा सा ही बड़ी निकली है, जो कि हमारी ये फिनिशिंग में चली जाएगी। और बाकी की देखिए कितनी अच्छी इसकी शेप आ चुकी है यहाँ पे बेल्ट की। और उल्टी तरफ भी देखेंगे आप, इसको इस तरीके से पलट देंगे, तो देखिए उल्टी तरफ भी कोई भी आपकी यहाँ पे सिलाई नहीं दिखेगी। इससे बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आ जाती है। अभी एक सिलाई हम यहाँ पे किनारे पे डाल लेते हैं। देखिए एकदम अच्छी फिनिशिंग के साथ ये हमारी बेल्ट भी लग गई है। अभी जो ये कपड़ा मैंने एक्स्ट्रा लिया था, इसको मैं यहाँ पे इस तरीके से फोल्ड कर दूँगी। मैंने जो ब्लाउज़ का कपड़ा था इसमें थोड़ा ज़्यादा ले लिया था, इसमें तो सिर्फ ½ इंच है, तो ½ इंच ही हम यहाँ पर फोल्ड करेंगे अस्तर को। और ऊपर वाला कपड़ा हमारा जितना भी ज़्यादा आ रहा है, जितना हमने एक्स्ट्रा ले लिया था, उसको यहाँ पर इस तरीके से अंदर की तरफ करते हुए किनारे पे सिलाई लगा देंगे। तो आपको अलग से कोई भी पट्टी लगाने की इसमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है वो पट्टी का काम करेगा, थोड़ा सा मोटा हो जाएगा। तो फिनिशिंग के साथ ये पट्टी भी तैयार हो चुकी है। अभी जैसे ये राइट साइड का है, तो यहाँ पे हुक पट्टी लगी मैंने 1.5 इंच चौड़ी स्ट्रेट पट्टी कर ली है। इसको मैंने डबल फोल्ड कर दिया है। डबल फोल्ड करके हम इसकी फिनिशिंग दे देंगे।
नेक की भी फिनिशिंग हो चुकी है, तो यहाँ पर भी हम इस तरीके से इसको फोल्ड कर देंगे और सेम कमर में भी। ये मैंने गोल्डन कलर की लेस ली है, तो इसको मैं यहाँ नेक में अटैच कर देती हूँ। देखिए नेक में हमारी लेस भी लग चुकी है और देखिए यहाँ पे हमारे हुक्स आ जाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि जो इसकी शेप है कितनी अच्छी आ रही है। हमने देखिए प्रिंसेस कट में इसको कन्वर्ट कर दिया है। ये गोल कट भी रहेगा और आपका ये 3 पीस प्रिंसेस कट में भी इसका लुक आ जाएगा। तो इसका लुक काफ़ी अच्छा आएगा पहनने के बाद। तो आप इस आसान तरीके से ये गोल कट बेल्ट ब्लाउज